किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइव आपके सामने गेहूं की खड़ी फसल को ये मशीन काटकर भूसा भी स्टोर कर रहा है, साथ में अनाज भी स्टोर कर रहा है। किसान भाइयों आप ये देखिए, किसान भाइयों इसका जो आगे कटर है वो कितना नीचे चल रहा है, बिल्कुल हाथ जैसी कटिंग कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एसी कैब नहीं चलाएगा, आजकल हर एक बंदे को फैसिलिटी चाहिए। जी जी। कैमरा एक जैसे ऑगर का है और एक बैक का है, सिर्फ वहां पे ऊपर बैठा ही बंदा इसको ऑपरेट करके इसके चक्कर जो थ्रेशर के ज्यादा कम ज्यादा कर सकता है। जैसे अभी नमी है तो चक्कर ज्यादा करके इसका भूसा भरी यानी कर कि लेते हैं। वो जो ऊपर से ही ऑपरेट कर हाँ सकता है, बिल्कुल। आरपीएम ऊपर गियर से ही ऑपरेट हो जाएंगे। हाँ हाँ मैं पुल्लियां बार बार चेंज हाँ कर। कुछ नहीं, पुली वगैरह कुछ नहीं, जैसे चने पे सरसों पे गेहूं पे करनी है कुछ नहीं, अंदर बास्केट और फिल्टर ही चेंज कर रहा है तो वो 5 बीघे आराम से निकाल देती है 1 घंटे। 1 घंटे में 5 जी बीघा? जी बिल्कुल। एक 30% नमी वाला निकाला है अभी तक। 30% नमी वाला निकाला? जैसे थोड़ी नमी है जी तो जी। अभी ये 1 घंटे का 2 से 2.5 किला निकाल रही है। ये 3 से 4 इंची ऊपर से काट रहा है। ऐसा है जैसे कोई ब्रेकडाउन आ गया तो पहली बात तो उस एरिया में इनके बंदे होते हैं, जी वो जी। आ जाते हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों आज मैं आया हूँ रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जंगीर का 512 टीएमसी नेक्स्ट जनरेशन वाला एसी केबिन वाला हार्वेस्टर कंबाइन है और किसान भाई चला रहे हैं और हम आए हैं खेत पे। आज के इस वीडियो में हम इस हार्वेस्टर कंबाइन का आपको लाइव रिजल्ट दिखाएंगे, उसके साथ साथ ये भी जानकारी देंगे कि किसान भाई कितने दिन से चला रहे हैं, कौन कौन सी फसल निकाली है, कहाँ कहाँ फसल निकाली है, कितने दिनों से चला रहे हैं, 1 घंटे का क्या एवरेज है और इसके अलावा ये मशीन और कौन कौन सा काम करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने मशीन खड़ी है, गेहूं की खड़ी फसल को काट कर निकाल रहे हैं। उसके साथ साथ किसान भाई यह मशीन भूसा भी स्टोर कर रही है, अनाज भी स्टोर कर रही है। भूसा कितना स्टोर कर रही है, अनाज कितना स्टोर कर रही है, मशीन के अंदर कोई दिक्कत आई है नहीं आई है, कंपनी द्वारा सर्विस किस प्रकार मिली है, संपूर्ण आल जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और इन किसान भाई के लिए एक लाइक तो बनता है क्योंकि ये आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सर जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं अपना नाम, गांव, पता, पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम सुखजीत सिंह है, पता मेरा समीजा कोठी तहसील रायसिंह नगर है। मैं करीबन इस मशीन को 1 साल से चला रहा हूँ। 1 साल से आप मशीन चला रहे हैं? जी जी, ये पहले मेरे 5 साल से वैसे तो पुरानी ट्रैक्टर वाली मशीन है मेरे, टीएमसी 510। और ये कब ली थी आपने? ये 2026 मॉडल ही है। ये 2026 मॉडल। कितने दिन हो गए आपको लिए हुए? ये मेरे को 1.5 महीना हो गया। पहले मैंने पाली में चने का सीजन लगाया था। यानी कि आप यहाँ से पाली 500 किलोमीटर भी हाँ, जाके आए? बिल्कुल। वहां पर कितने दिन चलाई थी आपने पाली में? मैंने ये 1 महीना चलाई वहाँ पे। 1 महीना पाली में? 1 महीना वो चलाया। कौन कौन सी फसल में चलाई है? वहाँ पे चना और सरसों पे चलाई थी। चना और सरसों पे? चने की फसल ज्यादा निकाली या सरसों की फसल ज्यादा निकाली है? वहाँ पे चना ज्यादा निकला हमने। चना ज्यादा निकाला। 1 महीना वहां पर चलाए तो आपने 20 से 25 दिन चने के अंदर चलाई? बिल्कुल बिल्कुल। और 5 से 6 दिन आपने सरसों के अंदर चलाई? हाँ 5 से 6 दिन ही चलाई। और खड़ी फसल की बात करें तो जो अभी गेहूं की फसल आप काट रहे हैं, इसके अलावा जौ की फसल भी काटी? हाँ जौ की भी काटी है फसल हमने, कोई और- दिक्कत नहीं है, बढ़िया काटती है। और गेहूं में कितने दिन से चला रहे हैं? गेहूं में 5 दिन हो गए चलते हमें। और आपके पास इससे पहले वाला मॉडल कौन सा था? टीएमसी 510 है। 510, जी। वो विदाउट एसी केबिन हाँ, वाला? विदाउट, वो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन है। ये आपने एसी केबिन पहली बार ही ली है? जी पहली बार। 1 घंटे के अंदर चने की फसल की जो निकालने का एवरेज रहता है वो 1 घंटे में कितने बीघे का चना निकाल देता है? वहाँ पे जैसे बीघा थोड़ा छोटा होता है तो वो 5 बीघे आराम से निकाल देती है 1 घंटे। 1 घंटे में 5 बीघा? बिल्कुल। तो फिर इसका इंजन की बात करें तो इंजन कितने हॉर्स पावर का है? ये 133 हॉर्स पावर का है। जी जी। और लोड पड़ने जैसी दिक्कत तो नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे में 5 बीघा चना निकाल देती है आराम से। और अपन सरसों की बात करें तो? सरसों 3.5 बीघे वहाँ के निकल जाते हैं, यहाँ के 2.5 बीघे निकाल देते हैं। यहाँ के 2.5 बीघे, वहाँ के 3 से 3.5 बीघा निकल जाते। लोड पड़ने जैसा तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल। 1 घंटे में डीजल की बात करें चने के अंदर, सरसों के अंदर, तो दोनों में क्या रहता है? ये चने में खाता है 6 से 8 लीटर घंटे का। जी जी। और सरसों पे 8 से 10 लीटर घंटे का खाएगा। यानी कि 6 से 7 लीटर चना बताया आपने, बिल्कुल। तो फिर वो 5 बीघा भी निकाल देता है आराम से। तो किसान भाइयों जैसे कि उन्होंने जानकारी दी, अलग अलग फसल पे निर्भर करता है। कई इलाके में अगर फसल थोड़ी गीली है तो हाँ, एवरेज हाँ, कम रह सकता है। एवरेज तो गीला माल भी निकाला कभी हल्का फुल्का? हाँ गिल्ला भी निकाला है, स्टार्टिंग में निकालते हैं गिल्ला है। जी जी। करेंगे। शुरुआत में जब मशीनें हाँ। चलती है तो 10-15 दिन तक तो गिल्ला गीला ही रहता है। तो कितना % नमी वाला निकाला होगा?
यही कि 30% नमी वाला निकाला है अभी तक। 30% नमी वाला निकाला है। और सरसों की बात करें तो सरसों 20-30% ही वो निकाली है, चलता 3-4 दिन ही है नमी वाला, बाद में जी। सूखा आ जाता माल। अब सूखे पे अब चलता। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कटर की बात करते हैं। तो इसका कटर बार का जो साइज वो कितना फीट ये चौड़ा है? 12 फुट का कट रहा है इसका। 12 फीट का। जी जी। तो ये गेहूं की अगर खड़ी फसल की बात करें तो 1 घंटे में कितने बीघे की कटाई कर देता है? अभी जैसे थोड़ी नमी है, जी तो जी। अभी ये 1 घंटे का 2 से 2.5 किला निकाल रही है। यहाँ पे ये बिग्गे बड़े हैं ना, 165 बाई 165 के हैं। अच्छा, यानी कि बीघे बड़े हैं, यानी कि 2 से 2.5 किला आराम से। 1 घंटे के अंदर। हाँ और भूसा बारीक हो रहा है। बिल्कुल बारीक। और अनाज में सफाई किस प्रकार है? बिल्कुल सफाई आ रही है। सीधा मंडी में लेके जाओ। हाँ सीधा। और बिल्कुल भूसा साफ। भी बारीक हो रहा है। बिल्कुल बारीक बढ़िया। अब आप किसान भाई जैसा कि देख पा रहे हैं, सर जी चला रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जो अपनी लेबर मजदूर काम करते हैं उनसे आधा 1 इंची ऊपर होगा, इससे ज्यादा ऊपर हाँ कटिंग नहीं कर रहा है, जैसा और कि आप देखो देखो। इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, नीचे जी। बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। और नुकसान भी किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, बस ये 3 से 4 इंची ऊपर से काट रहा है। और ये भी इस वजह से कि कोई पत्थर वत्थर पड़ा ना हो, हाँ नुकसान हाँ, ना हो, उस क्यों प्रकार से। मिट्टी उठा लेती है ज्यादा नीचे लेके जाएंगे तो। जी जी। तो पशु जो चारा उसमें जाएगा जी। तो उस वजह से थोड़ा हाँ ऊंचा ही ऊपर रखना पड़ता है। और इसके जो आगे डोली लगती है, जी जी। तो वो डोली और इसको कटर को हटाने में कितना टाइम लगता है? ये 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है बिल्कुल। 10 से 15 मिनट के अंदर। और इसमें ओगर ऑटोमेटिक ही मिलता है। हाँ ऑटोमेटिक, और जैसे खेजड़ी वगैरह आती है ना जी, इसमें ये आराम से चला सकते हैं ऑटोमेटिक वाले को। जी जी। और आप ये भी जानकारी दीजिए कि कंपनी द्वारा सर्विस किस प्रकार मिली है? बहुत अच्छी सर्विस है जी। क्या क्या अच्छी सर्विस मिली है आपको? ऐसा है जैसे कोई ब्रेकडाउन आ गया, तो पहली बात तो उस एरिया में इनके बंदे होते हैं, जी वो जी। आ जाते हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर। एक से जैसे कि अलग अलग इलाकों में एक बार शुरुआत में दिक्कत आती है, एक बार जैसे कि आप अभी मशीन चला रहे हो अपनी गेहूं की फसल में, तो एक बार इसकी सेटिंग हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ पहली बात तो दिक्कत आती नहीं है, सेटिंग ही ऐसी करके देते हैं। जी। अगर फिर भी दिक्कत आई तो वो उनका आ जाता है सर्विस मैन, तो वो कर जाते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर। अब गेहूं में कितना दिन चलाओगे आप? अभी चलाएंगे 15 से 20 दिन चलेगी। 15 से 20 दिन। सेटिंग करना आप सीख गए पूरी मशीन? बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे कि सरसों में, और फिर सरसों से डायरेक्ट आप चने पे चलाते हो, तो सेटिंग क्या बदलना पड़ता है या केवल जाल ही बदलने पड़ते हैं? सरसों जैसे चने पे चल गई तो सरसों पे कुछ नहीं बदलना, सिर्फ जाली बदलनी है, जाल ही जो बदलना फिल्टर पड़ता होते हैं वो चेंज करने हैं। और गेहूं पे इसका जो मेन बास्केट होती है वो चेंज करनी होती है। है। और 4x4 से आपको क्या बेनिफिट मिला? बहुत बढ़िया, ये जैसे रेतले खेत में बढ़िया चलता है। आपकी वो तरफ सीवर रेतीले मशीन में ज्यादा थोड़ी होते हैं। दिक्कत आती है। और इस अगर भूसे टैंक की बात करें तो ये पूरा ऑटोमेटिक मिलता है। हाँ ऑटोमेटिक। ऊपर से क्या क्या ऑपरेट हो जाता है केबिन से? कैबिन से इसका जैसे एक तो इसका डाला हो गया, जी। ये ऑपरेट हो गया, ऑगर हो गया, और कटर बार वगैरह वो तो चलता ही यानी है। पूरी मशीन ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर कितना क्विंटल माल आ जाता है? इसके अंदर 10 क्विंटल गेहूं का भूसा आ जाता है। 10 क्विंटल। जी जी। और अनाज टैंक की बात करें तो उसमें कितना क्विंटल? उसमें गेहूं आ जाता है जी 15 क्विंटल। 15 क्विंटल। जी। और चना तो फिर ज्यादा आता हो। हाँ चना ज्यादा आ जाता है। और इसमें ये दो एलिवेटर मिलते हैं, जो कि एक तो रिटर्न वाला काम करता है, हाँ एक। और एक आपका सीधा जो माल को ऊपर एयर टैंक भी इसमें आपको मिलता है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट ये जानकारी दीजिए कि जब आप गीला माल निकालते हो, चने की बात कर ले विशेषतर, चने में एक ही दिक्कत आती है फोड़ने से, तो इसमें फोड़ने से दिक्कत आती है नहीं आती? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आती। और इसमें कई मशीनों में आपने देखा हो यहाँ पे पुड़ी होती है, हमारे वाले इस मॉडल में इन्होंने चेंजर दिया हुआ है। जी जी। ये चेंजर ऊपर बैठे हुए, कोई बेल्ट वगैरह नहीं चेंज करना, सिर्फ वहां पे ऊपर बैठा ही बंदा इसको ऑपरेट करके इसके चक्कर जो थ्रेशर के ज्यादा कम ज्यादा कर सकता है। जैसे अभी नमी है तो चक्कर ज्यादा करके इसका भूसा बरी यानी कर कि लेते हैं। वो जो ऊपर से ही ऑपरेट कर हाँ सकता है, बिल्कुल। आरपीएम ऊपर गियर से ही ऑपरेट हो जाएंगे, हाँ हाँ मैं पुल्लियां बार बार चेंज हाँ कर। कुछ नहीं, पुड़ी वगैरह कुछ नहीं, जैसे चने पे सरसों पे गेहूं पे करनी है कुछ नहीं, अंदर बास्केट और फिल्टर ही चेंज करना, कुछ और। और जो पहली बार अगर मशीन कोई किसान भाई लेने की सोचता है, वो कितने दिन में चलाना सीख जाएगा आपके अनुसार? जैसे वो करीबन 5 से 10 दिन में सीख जाता है जी। 5 से चने वगैरह में तो कोई दिक्कत भी नहीं आती, वो तो खेत में सीधे आराम से ले फिर। इस गेहूं में थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए और काटने के लिए। चने के अंदर तो क्या है कि आपने वो पाली इलाके में तो बस फसल इकट्ठे नहीं करते रहते हैं, मशीन चलती रहती है, फिर उसमें डाल। 1 बीघे का क्या चार्ज लेते हो आप गेहूं का? गेहूं का हम 3,000 से 3,500 ले रहे हैं, जैसा गेहूं वैसा रेट ले रहे हैं। जैसे कोई कमजोर खेत होता है तो उसका 3,000 लेते हैं, नहीं तो 3,500। वो जैसे पर फसल के ऊपर भी निर्भर हाँ करता है बिल्कुल बस। कि विदाउट एसी केबिन और एसी केबिन में कितना प्रॉफिट हुआ है फोरमैन को, चलाने वाला जो ऑपरेटर रहता है? ये बहुत ज्यादा है जी, हमारे एक बंदा ही चला रहा है इसको पहले दिन से। यही चला रहे हैं? जी यही चला रहे हैं। ये करीबन 5 से 6 साल हो गए हमारे साथ ही कॉन्टेक्ट है। तो एक बंदा ही इसको चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मिट्टी कोई
कोई धूप गर्मी वगैरह कुछ नहीं है। और इसके सिस्टम के बारे में भी आप जानकारी, सबसे पहले कैमरे के बारे में जानकारी दीजिए। कैमरा एक जैसे ऑगर का है और एक बैक का है, दो जी कैमरे हैं इसमें। जैसे बैक वगैरह ट्रॉली वगैरह कई बार पीछे नहीं पता चलेगा क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है, जी। तो आराम से बैक कर सकता है इसको। आगे पीछे देख भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एसी में तो इतने बड़े, मतलब इतना बड़ा इंजन है, तो फिर वो डीजल में तो कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता नहीं एसी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं फर्क। लोग कहते हैं ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल भी लोड नहीं है इस इंजन बिल्कुल। पे। 133 एचपी का है। तो उससे एसी केबिन से कुछ इतना विशेष फर्क नहीं पड़ा, नहीं नहीं लेकिन अपने बिल्कुल। फोरमैन को, ऑपरेटर को बहुत आसानी हुई। और ऑपरेटर भी आसानी से मिल जाते हैं जी जी। ऐसी वो कैब। सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ मशीनें आजकल चलती। ऑपरेटर का बहुत दिक्कत होती है, मिलते ही नहीं है, ढंग का बंदा लगता नहीं है। और बढ़िया ऑपरेटर चाहिए चलाने वाले ये अब आप ऑपरेटर। सिस्टम के बारे में जानकारी दीजिए, कौन से सिस्टम क्या काम में आता ये देखिए, ये एसी के ब्लोअर हो गई, ये है। लाइट वाली स्विच, और ये म्यूजिक सिस्टम है, जैसे कार वाला सिस्टम होता है सारा जी इसके जी। अंदर। और वो पंखा हो गया, एमसीबी वगैरह, जिसको जैसे काम नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर सकते हो। टर्बार्म हो गया जी जी। ऑगर का। ये स्ट्रोक गेट हो गया इसका। जी जी। ये 3 लीवर हो गए, जैसे एक ऑगर का हो गया, कटर का हो गया, ये फ्लैट का हो गया जो मशीन को ऑपरेट चलाता है जी पहले जी। ये। और इधर हो गए जो, ये हाई लो का हो गया, जी ये रील का हो गया, ये हो गया इसका जो डाला उस ऊपर उठाते हैं जी। जो जी। डब्बा को। और ये हो गया इसका फीडर का। यानी कि पूरी मशीन को ऊपर से ऑपरेट कर सकते हाँ हैं। इसके 5 गियर हैं, जैसे रोड पे स्पीड अच्छी है इस मशीन अब की। आप ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी दीजिए, अगर आपकी बात सुनकर कोई किसान भाई ऐसी मशीन लेने की सोचता है, तो किस प्रकार रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट बढ़िया है। बढ़िया भविष्य रिजल्ट। यही है, यही चलेंगी एसी जी कैब नहीं चलाएगा। आजकल हर एक बंदे को फैसिलिटी चाहिए, जी जी। है ना। तो सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई को आपने बेहद ही अच्छी जानकारी दी है। अब हम इस मशीन को लाइव चलाकर भी किसान भाई को रिजल्ट दिखा। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइव आपके सामने, गेहूं की खड़ी फसल को ये मशीन काट कर भूसा भी स्टोर कर रहा है, साथ में अनाज भी स्टोर कर रहा है किसान भाई, ये देखिए। और स्पीड देखिए मशीन की, 12 फीट का इसका कटर बार है, जिससे कि कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। और मशीन की स्पीड देखिए कितनी ज्यादा स्पीड से ये मशीन चल रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड से मशीन चलेगी किसान भाई, उतना ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। ये देखिए खेत में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से पूरा माल अंदर जा रहा है। अब ये देखिए किसान भाई, इसका जो आगे कटर वो कितना नीचे चल रहा है, बिल्कुल हाथ जैसी कटिंग कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए और ये देखिए, ये आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मिलता है। यहाँ पर आपको अशोक लेलैंड का 133 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है। और ये देखिए प्रॉपर मशीन पूरी तरीके से साइलेंट चल रही है। और ये देखिए यहाँ से, ये इसके अंदर टैंक है, डबल प्लेट है, इसके अंदर से एयर निकलने वाला सिस्टम है किसान में। एयर निकलने वाला सिस्टम इसमें बहुत ही शानदार है। ये बिल्कुल ऐसे फुल्ली ऑटोमेटिक है, ऊपर से ही पूरा ऑपरेट हो जाता है। एयर निकलने का यहाँ पर ये सिस्टम है, तो इससे क्या है कि पूरा टैंक किसान भाई पूरा फुल भर जाता है। तो किसान भाई, मैंने इस कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। बाकी जानकारी आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, जंगीर थ्रेसर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर स्थित है। तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली से जानकारी ले सकते हैं। किस प्रकार मिलेगी, कितने दिन में मिल जाएगी, कौन कौन सी फसल निकालती है, किस प्रकार से कौन सी फसल में आपको क्या सेटिंग करनी पड़े, ऑल डिटेल किसान भाई। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें।